हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। आजकल मेरा मन महुआ चिता भूसौले, मतलब मन महुआ चिता भूसौले का मतलब होता है कि मन हमारा कहीं और रहता है, ध्यान कहीं और रहता है, काम हम कहीं और कर रहे होते हैं। इसको कहते हैं मन महुआ चिता भूसौले। तो सबसे पहले सुबह सुबह उठ करके अपने दिन की शुरुआत गर्म पानी से तो करना ही चाहिए। अगर कुछ नहीं कर रहे हो तो कम से कम गर्म पानी 2 गिलास पी लो। और मल आसन में बैठ करके मैं पानी पी रही हूँ। कब मतलब पहले मैं तख्त पे बैठ के पी रही हूँ, तो मैंने कहा चलो कुछ नहीं कर रहे हैं तो एक आध 2 ही चीज़ कर लेते हैं जो कि फ़ायदेमंद होती है। उसके बाद बच्चों का स्कूल शुरू हो चुका है। 20 दिन स्कूल गिन चुन कर जाएंगे। 20 मई के बाद स्कूल बंद ही हो जाता है। तो मैंने सोचा पोहा बना देते। काफ़ी दिन से चूरा, इतना सारा चूरा इकट्ठा हुआ है। चूरा बोलते हैं हमारे यहाँ पोहा को, चूड़ा बोलते हैं कहीं कहीं पे। तो बहुत सारा इकट्ठा हुआ है। ख़रीद के भी 2 बार आ चुका था। काफ़ी दिन से पोहा बन भी नहीं रही था, तो मैंने कहा थोड़ा थोड़ा करके पोहा बनाएंगे ताकि ये चूड़ा ख़त्म हो जाए। तो मैंने कहा आज चलो पोहा से ही शुरुआत कर देते हैं। तो सबसे पहले मैंने प्याज हरी मिर्ची बारीक बारीक चॉप कर लिया था और 2 टमाटर को भी बारीक बारीक चॉप कर लिया था। और अब धनिया की बारी आई थी तो धनिया को भी मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया था। सारी तैयारियां लगभग हो चुकी थी। और उसके बाद पता चला कि आज सिर्फ बेटा ही स्कूल जाएगा। गौरी की तबीयत ठीक नहीं तो सो स्कूल नहीं जाएगी, उसका नाटक रहता है, मन भी नहीं था। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है, दोनों बच्चों जिसका मन करे जाओ। ज़बरदस्ती मैं बच्चों से कभी नहीं करती हूँ। अगर उनका मन है तो जाएंगे, नहीं मन है तो नहीं जाएंगे। कोई भी चीज़ ज़बरदस्ती करके उसका फ़ायदा नहीं होता। उसके बाद मैंने पोहा को भी अच्छे से धुल लिया था ये जाली वाली थाली से। जैसा कि मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि मन महुआ चिता भूसौले, पता नहीं क्यों आजकल मेरे, सच बता दूँ मैं आप लोगों से, क्योंकि सच बताना सबसे ज़्यादा सही है, चैनल के व्यूज इस तरीके से डाउन हो चुके हैं। वीडियो तो मैं डेली ही डालती हूँ, आप लोग देखते हो, मतलब इतना ज़्यादा डाउन हो चुका है कि मैं क्या ही बताऊँ। उसकी टेंशन लगी रहती है। जब हमारा चैनल अच्छे से चलता है ना तो काम करने में आनंद आता है, नहीं तो फिर वीडियो बनाने का कोई आनंद नहीं होता। जब कोई देखने वाला ही ना हो तो फिर वीडियो बनाने का क्या ही मतलब होता है। तो इसलिए आजकल दिमाग में यही सारी चीज़ें चल रही थी और मतलब इसी में थोड़ा सा डिस्टर्ब ही चल रही हूँ, मतलब ये कह लो मन की शांति से। उसके बाद यहाँ पे मैंने प्याज वगैरह डाला था, कड़ी पत्ता नहीं डाला था क्योंकि पेड़ ही गायब हो चुका। 2 पेड़ मैंने छोटे छोटे लाए हैं। अगर मुझे पहले से पता होता पोहा बनेगा तो मैं टहल के आते समय तोड़ के लाती, क्योंकि यूनिवर्सिटी में भरपूर भरमार है। और हमारी सखी सहेली की यहाँ, मतलब जहाँ पे मैं रहती हूँ ना, वहाँ कड़ी पत्ते की बागान है। मैंने भी बहुत बड़ा पेड़ लगाया था, लेकिन इस बार मेरा पेड़ ही पूरा बेकार ही चला गया और अब नहीं है। 2 पेड़ मैंने लगाए हैं, फिर से बड़े होंगे। उसके बाद यहाँ पे पोहा वगैरह डाल करके खूब अच्छे से मिक्स किया है। और हल्दी जाएगा इसमें, थोड़ा सा चीनी डाल दो, थोड़ा सा नमक डाल दो, प्याज टमाटर हरी मिर्ची कड़ी पत्ता राई दाने का तड़का, बस यही। पोहा बनने के बाद थोड़ा सा पानी के छींटे मार कर उसको ढक दो ना, तो खूब अच्छे से मुलायम पोहा बनता है। गर्मा गर्म पोहा बन करके तैयार है। गरम गरम ही खाओ तो पोहा ज़्यादा बढ़िया लगता है। ठंडा हो जाने के बाद स्वाद तो रहता है, लेकिन वो आनंद गायब हो जाता है जो गरम गरम खाने पे आता है। उसके बाद इसमें हरी धनिया की पत्ती मैंने डाल करके अच्छे से मिक्स कर दी है। ऊपर से मूंगफली का दाना डाल दिया है। मूंगफली का दाना डाल दो ना और उसके बाद इसके ऊपर नींबू निचोड़ के खाओ ना, तो परमानंद मिलता है। जैसे मैंने मूंगफली के दाने डाले, उसके बाद बेटे के फरमाइश आई कि माता श्री मुझे मूंगफली वाला ही देना, खूब सारा मूंगफली भर के। मैंने कहा ठीक है, पहले तुम्हें मूंगफली वाला ऊपर से पैक कर देते हैं तुम्हारा टिफ़िन, फिर अच्छे से मिक्स करते हैं। तो फिर बेटे का टिफ़िन पैक किया। उसके बाद ये पोहा मैंने ऐसे ही ढक दिया। पतिदेव जी बेटे को छोड़ करके आए। उनका तो भाई सुबह शाम चाय ही रहती है। उनका चाय का ही दीवानापन अलग ही, पता नहीं कि उनका दीवानापन नहीं जा रहा और उनकी वजह से मेरा भी नहीं जा पाता है। बीच बीच में कभी 10-15 दिन के लिए छोड़ देती हूँ, लेकिन जब खुद से चाय बनानी होती है, चाय की इतनी अच्छी महक आती है, तो फिर मैं नहीं छोड़ती हूँ। कहती हूँ चलो भाई पी लेते हैं। चाय पीने से वजन नहीं बढ़ता, बल्कि हमारा अनहेल्दी खाने पीने से, अनहेल्दी लाइफ स्टाइल से, बहुत ज़्यादा जंक फूड से वजन बढ़ता है। चाय अगर हम पीते हैं 2 कप डेली पीते हैं तो कोई नहीं फ़र्क पड़ता है। चाय के साथ अननेसेसरी चीज़ें जैसे मतलब बहुत ज़्यादा टोस्ट वगैरह, बिस्किट वगैरह, नमकीन वगैरह, ये सारी हमारी कैलोरी को बढ़ाती हैं, वजन को बढ़ाती हैं। सिर्फ अगर चाय लेते हो तो कोई नुकसान नहीं, इसके साथ आप मखाना ले सकते हो या सिंपल मेरी तरीके से सुबह शाम चाय पी लो। मुझे चाय के साथ कुछ नहीं मिलेगा चलेगा, लेकिन मुझे चाय ही सिंपल चाहिए। ऐसे कह लो मतलब मुझे चाय के साथ, अब सिर्फ मुझे चाय ही पसंद है, चाय का ही टेस्ट। मतलब चाय के साथ और कुछ ले लो ना तो फिर चाय पीने का आनंद नहीं आता। और मुझे खूब गरम गरम चाय अच्छी लगती है। जितने में हमारे पतिदेव जी चाय रखे रहते हैं उतनी देर में मैं चाय पी के निपट जाती हूँ। मतलब चाय मुझे खूब गरम गरम अच्छी लगती है। चाहे कितनी भी गर्मी पड़े, चाहे कितनी भी ठंडी पड़े, चाय छानते ही मैं पीना शुरू कर देती हूँ। तो बस चाय पीऊँगी, उसके बाद किचन की साफ़ सफाई करूँगी, थोड़े से बर्तन कुर्तन है उनको धुलूँगी, किचन की सफाई करूँगी, झाड़ू लगाऊँगी। चेहरा जब तक ना दिखे
जितने जतन करने अब पड़े किवें दसां तैनू हाले दिल वे यारा किवें दसां जिंद जानिया किवें दसां तैनू राज दिल दे सारे किवें दसां सौ कहानियां किवें दसां तैनू हाले दिल वे यारा किवें दसां जिंद जानिया किवें दसां तैनू राज दिल दे सारे किवें दसां सौ कहानियां किवें दसां। नेनुआ, आज मैं नेनुआ की सब्ज़ी बनाऊंगी और सिर्फ रोटी बनाऊंगी क्योंकि पोहा खाने के बाद सबको भूख बहुत कम लगती है। और नेनुआ छील करके धुल करके मैं ये रख देती हूँ और मैं चलती हूँ स्नान करने। कटिंग हमारे पतिदेव जी करेंगे नेनुआ की। सबसे पहले मैंने गैस पे कढ़ाई चढ़ाई है, थोड़ा सा सरसों का तेल डाला है, लहसुन और हरी मिर्ची का तड़का मैंने डाला है। इसको खूब अच्छे से भुनने के बाद तेल में ही थोड़ा सा हल्दी डाल देते हैं। उसके बाद हम नेनुआ डाल देते हैं। और पतिदेव जी ने कितना पतला पतला नेनुआ कट किया है। नेनुआ जब भी आप बनाए ना, धुलने मतलब काटने के बाद कभी ना धुलें। इससे क्या होता है और भी ज़्यादा नेनुआ में पानी भर जाता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा खाली खाली होता है ना, पानी सोख कर लेता है। हमेशा पहले छीलें फिर धुलें फिर काटें नेनुआ। इससे क्या होगा, पानी कम नेनुआ छोड़ेगा और आपकी गैस की खपत कम होगी। जैसा कि आप लोगों को पता है आजकल गैस की भी किल्लत है, तो आप गैस बचाइए। तो नेनुआ की सब्ज़ी इस तरीके से बनाइए, जैसे मतलब पहले छीलिए फिर धुलिए फिर काटिए और काट करके फिर छौंकिए सब्ज़ी बनाइए। बीच बीच में आप 1-2 बार चला दीजिए। उसके बाद नेनुआ की सब्ज़ी बन रही थी तो मैंने कहा क्यों ना थोड़ा सा रायता बना देती हूँ। दही तो मैंने जमाया ही था। उसके बाद मैंने 2 खीरा तभी मैंने छील लिया था जब मैं नेनुआ बना रही थी। तो मैंने कहा क्या है ना कि कोई सादी सब्जी होती है, उसके बाद थोड़ा सा चटपटा खीरा का रायता हो या फिर लौकी का रायता, बूंदी का रायता हो मिल जाए ना तो मतलब स्वाद ही बढ़ जाता है। तो बस फटाफट से खीरे के रायते में कोई ताम झाम नहीं करना पड़ता है, सिंपल सा होता है लेकिन खाने में स्वादिष्ट होता है। तो ये मैंने दही जमाया था। दही जमाने का एक तरीका होता है, थोड़ा सा भी इधर उधर हो जाता है ना तो फिर दही नहीं जमती। जैसे इस बार मेरी दही खूब अच्छे से थक्का वाली गाढ़ी दही नहीं जमी। क्यों? क्योंकि जोरन सही नहीं था। जो जोरन था ना बहुत पहले ही से रख के गई थी गाँव, वही वाला दही था। तो जोरन जितना बढ़िया रहेगा उतना ही ज़्यादा बढ़िया दही जमेगी। और रायते में मैंने डाला है काला नमक, भुना जीरा, रायता मसाला और धनिया हरी मिर्च और इसको अच्छे से मिक्स कर दिया। रायता मसाला रेडीमेड मार्केट में मिल जाता है, जैसे सब्जी मसाला मिलता है वैसे आपको रायता मसाला मिल जाएगा। नहीं तो आप सिंपल धनिया और जीरा और काली मिर्च डाल दो ना, जीरा भुना हुआ, काला नमक डाल दो और धनिया की पत्ती, पुदीना की पत्ती, ये सब हरी मिर्ची काट के डाल दो तो भी बहुत स्वादिष्ट बन जाता है। फटाफट से मैंने आटा गूंथ करके तैयार कर लिया। मेरा खाना बन करके तैयार हो चुका है। तो यहाँ पे देखिए गर्मा गर्म नेनुआ की सब्जी बनी है। जब तक इसमें हल्दी ना डालो ना ऐसे लगता है कुछ मिसिंग है। जब हल्दी डाल दो तो ऐसा लगता है ना कि हाँ बढ़िया बन चुका है। ये थोड़ा सा मैंने रायता बना लिया है क्योंकि मुझे पता था कि आज मैं पोहा खाऊंगी तो मेरा खाना कट ही समझो दोपहर के टाइम, बहुत खाऊंगी रात के टाइम। तो सबसे पहले मैं प्लेटिंग करती हूँ पतिदेव जी की, क्योंकि भाई खाने की सबसे ज़्यादा जल्दी हमारे पतिदेव जी की होती है। उनको ये रहता है कुछ मिले ना मिले हमें खाना, मतलब उनका खाना मिल जाए ना तो वही सबसे बढ़िया होता है। तो यहाँ पे रोटी बनाते समय ब्लॉग शूट करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था क्योंकि दूसरे वाले चूल्हे पे मैंने पतीले में दूध चढ़ाया था। जब ये वाला चूल्हा खाली रहता तो वीडियो बहुत अच्छे से शूट करती है। देखिए कितना मुश्किल होता है मेरे लिए वीडियो बनाना। छोटा सा घर है, बहुत दिक्कत होती है वीडियो बनाने में। जब घर वर खूब अच्छे से होता है ना तो वीडियो की क्वालिटी भी बहुत अच्छी हो जाती है, फिर देखना भी अच्छा लगता है। लेकिन जो है जैसा है साधन आप उतने में ही शुरुआत करो। अब पता नहीं कब अच्छा घर बनेगा, तब तक हम रुके रहेंगे तो हमारा तो टाइम ही चला जाएगा वीडियो बनाने का। तो जो जैसा है उसी में शुरू करो और आगे धीरे धीरे बढ़ते जाओ। सही टाइम आएगा, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन ये टाइम नहीं आएगा जो हम छोड़ के चले जाएंगे। इसलिए इस टाइम का इंतज़ार मत करो कि अच्छा घर हो, अच्छी गाड़ी हो तब हम शुरुआत करें। अगर आपको शुरुआत करनी है ना तो जो है जहाँ है जैसे हो आप वहीं से शुरुआत कर सकते हो। पोहा बहुत स्वादिष्ट बना था। सबको खाना पीना देने के बाद सब लोग ड्यूटी चले गए, फिर से बर्तन धुला, किचन साफ़ करा। उसके बाद ये टाइम हो चुका है 10 बजे। मैंने पोहा खाया, खूब जोर की प्यास लगी थी और पानी पिया। अब इसके बाद मेरा दोपहर का लंच होगा कि नहीं होगा कोई फिक्स नहीं है। होगा तो भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, नहीं होगा तो भी शेयर करेंगे। अभी दोपहर के 2:30 बज चुके हैं तो दोपहर का लंच मेरा हुआ नहीं। पतिदेव जी ऑफिस से आ चुके हैं।
पोहा वो मांग रहे थे, तो कहे बोले पोहा रखा है तो थोड़ा सा पोहा दे दो, मैं पहले पोहा खाऊंगी उसके बाद चाय बना। मैंने कहा ठीक है। देखिए ये भगोने में मैंने 2 लीटर दूध लेना शुरू किया है। दूध बहुत अच्छा है। पहले मैं 1 लीटर 1.5 लीटर इसलिए लेती थी कि दूध अच्छा नहीं मिल रहा है, लेकिन अब दूध अच्छा मिल रहा है तो मैंने दूध मतलब बढ़ा दिया है। चाय भी बनती है 2 बार हमारे घर में, और बच्चे का पीने का, खाने का और दवाई खाने का, ओट्स भी होने का, तो 2 लीटर दूध कहाँ चला जाता है पता भी नहीं चलता। तो बस उनके आने के बाद फटाफट से मैंने चाय चढ़ा दी है। चीनी, चाय पत्ती, अदरक, इलायची, आजकल इलायची लौंग, जैसे जैसे चाय बनती है खौलती है ना, वैसे वैसे इतनी अच्छी महकती है। अगर आपका ना पीने का मन हो ना, तब भी आपको ऐसे लगेगा थोड़ा सा ही पी लेते हैं, तो इतनी अच्छी चाय बनती है जब इलायची इसमें पड़ जाती है। कंघा उंघा मैंने कर लिया है, बाल वाल संवार लिए हैं, क्योंकि चाय पीने के तुरंत बाद ही मैं निकल जाऊँगी। पोहा पद्देव जी को थोड़ा से खाए, थोड़ा सा बच गया था, बोले थे अब नहीं खाने का मन है, इतना तुम खा लो। मैंने कहा ठीक है भाई, मैं ही खा लेती हूँ, मुझे भी पोहा बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बस यहाँ पे दोनों लोगों के लिए चाय बनाई है। अब मैं आराम से बैठ करके पतिदेव जी के साथ चाय पीऊँगी और पोहा खाऊँगी। इसके बाद मैं वॉक पे निकल जाऊँगी। मतलब जैसे उनका 2:30-3 बजे होता है, उसके बीच में अपना फ़ोन देखना है। ये देखिए कितना ज़्यादा मेरे हाथ बहुत ज़्यादा मोटे थे ना, तो जैसा कि मैंने बहुत मतलब गाँव जाने से पहले मैं अपने हाथ की एक्सरसाइज कर रही थी। मैं बोल रही थी अपने हैंड की एक्सरसाइज करूँगी, मुझे हैंड के फैट को कम करना है। तो मतलब अब मेरा हाथ बहुत अच्छे से मतलब बहुत ज़्यादा फैट वहाँ पे था, तो अब मुझे ठीक है। तो यहाँ पे मैं दिखा रही थी, देखो कितना ज़्यादा ढीला हो चुका है। जितना ही हम कुर्ते को टाइट कराते हैं उतना ही ज़्यादा ये ढीला होता जाता है। ये मेरा पुराना कुर्ता है, लेकिन सच पूछूँ ना, आंधी और पानी से 1 दिन पहले पेड़ बीच रास्ते में ही बाहर आई गई बा, और ये देखिए काट करके हटाया जाएगा। फिलहाल अभी पूरी तरीके से रास्ता बंद है, लेकिन पैदल आने वाले जाने वाले चले जा रहे हैं। बस बाइक 4 व्हीलर वालों के लिए दिक्कत है, बाकी बाइक वाले भी साइड साइड से निकाल लेते हैं पेड़ के। इतना मोटा पेड़, पता नहीं किस चीज़ का पेड़ है। तो मैं टहलने गई थी, देखिए 1-2 दिन पहले मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किया था ना कि बहुत पानी बरस रहा है, बारिश हो रही है, गोरखपुर में आंधी आ रही है, और चेहरे पे स्माइल आप रखिए। मन में बहुत भयंकर विचार आ रहे हैं, मन थोड़ा सा परेशान भी है, उदास भी है, लेकिन चेहरे पे स्माइल जाना नहीं चाहिए। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, सब कुछ एक ना एक दिन ठीक ही हो जाएगा। तो उसके बाद वॉक करके आने के बाद मैंने फटाफट से डिनर किया। जैसा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि मैं डिनर जल्दी कर लेती हूँ, तो बस वही थोड़ी सी सब्जी, रायता, 2 रोटी लिया था। आज मैंने पूरे दिन नहीं खाना खाया था, रात में ही खाना खाया था। उसके बाद बच्चों का ओट्स वगैरह भिगोना शुरू कर दिया है। बेटी हमारी योगा बार का ओट्स खाती है, जो कि प्रोटीन वाला है। बेटा सिंपल वाला सादा जो मैं खाती हूँ वही खाता है, और ये चॉकलेटी फ्लेवर का होता है, लेकिन ये महंगा होता है। जो मैं खाती हूँ वो सस्ता होता है, जो बेटी वाला है वो महंगा है। उसके बाद इसमें आप मनपसंद सीड्स ऐड कर दो, चिया सीड, फ्लैक्स सीड और बादाम, किशमिश, जो भी आपको पसंद है इसमें ऐड कर दो। तो मैं अपने लिए नहीं बना रही हूँ, क्योंकि मेरा वाला कल का ही रखा है, खाया नहीं गया है, तो मैं वही खा लूँगी। अगले दिन मन होगा, क्योंकि अगले दिन मैंने पोहा खा लिया था आज, तो मेरा ओट्स भिगोया हुआ रखा हुआ, तो बस इसको भिगो करके फ्रिज में रख देना है। ये इतना अच्छा होता है ना, रेडी टू ईट नाश्ता है, आपको कुछ भी बनाने की झंझट नहीं होती। दूध, और ये कच्चा प्लेन ओट्स होता है, बस इसको दूध में डाल करके उबले हुए फ्रिज में रख दो। अगले दिन आप बढ़िया आराम से खाओ। 3 मील प्रिपेयर कर लो, सुबह दोपहर शाम का, तो आपको खाना बनाने की ज़रूरत भी नहीं होगी। नींबू लाए थे पद्देव जी सब्जी मंडी से, तो बस ऐसे प्लास्टिक में बधे बधे रखा हुआ था, क्योंकि उस दिन सब्जी वाले दिन इतना ज़्यादा काम था ना कि मैं थक गई थी। फिर मैंने कहा चलो भाई धीरे धीरे काम होते रहेंगे, एक ही दिन पूरा अपने सिर पे पेटारा फोड़ लेने से कोई ज़रूरत नहीं है, काम तो धीरे धीरे होते रहेंगे। तो बस नींबू को मैंने डिब्बे में रख दिया है, बेटे के लिए दूध निकाल दिया, चना भिगो दिया है, और चिया सीड भी धीरे धीरे ख़त्म हो रखा था, तो मैंने नहीं भिगोया था। और रात में सोने जाने से पहले 1 गिलास मैंने पानी पी लिया है। अभी सोऊंगी नहीं फिलहाल, लेकिन किचन के काम 8 साढ़े 8 बजे तक ख़त्म हो चुके हैं। अभी मैं बहुत सारे वीडियो की एडिटिंग वगैरह करूँगी, अपने फ़ोन के जितने भी काम होते हैं। चलिए पानी पी लिया, पतिदेव जी के लिए पानी जग में भर के रख दिया। आज मैंने बहुत ज़्यादा वॉक तो नहीं की है, लेकिन हाँ 7 किलोमीटर के लगभग मैंने की है। 338 कैलोरी